नमस्कार। मैं अणिमा उपाध्याय आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज हम चर्चा करेंगे शंभु वध पर। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये कथा वाल्मीकि कृत रामायण के उत्तर कांड में मिलती है और मेरा ये मत है कि उत्तरकांड ऋषि वाल्मीकि ने रचा ही नहीं था। ये बाद के किन्हीं कवियों ने लिखा है और क्योंकि उन्होंने रामायण में ही आगे उत्तरकांड बनाकर लिख दिया है, इसलिए लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वाल्मीकि ऋषि द्वारा ही ये लिखा गया है, लेकिन इसमें सच्चाई जरा भी नहीं है। अब हम आते हैं शंभुक वध की ओर। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को प्रारंभ करें, मैं सभी से ये छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं पहले अपना मत आप लोगों को बता देती हूं कि मैं इस कथा पर विश्वास नहीं करती और अब अपने मत के फेवर में मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगी। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, ये आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो एक कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़िएगा कि हाँ, ये कथा इस नजर से भी देखी जा सकती है। तो पहले कथा सुना देती हूं कि कथा क्या है। कथा कुछ इस प्रकार से लिखी गई है कि श्री राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं, उनका राज्याभिषेक हो जाता है और वो राज्य करने लगते हैं। उनके राज्य में सब अमन चैन है, किंतु एक दिन एक ब्राह्मण रोता कलपता उनकी सभा में आता है और कहता है कि उसका पुत्र, जिसकी अवस्था कुछ 12-13 वर्ष की रही होगी, अकाल मृत्यु की गोद में समा गया। जिस पर सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन श्री राम से कहते हैं कि एक सभा बुलाएं और इस पर विचार विमर्श हो कि ऐसा क्यों हुआ। और तब राजा राम अपने गुरुजनों को बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं, जिसमें नारद मुनि उनसे कहते हैं कि ये घोर पाप जरूर इसलिए हुआ क्योंकि कोई अनाधिकारिक रूप से तपस्या कर रहा है जिसका कि उसे अधिकार नहीं है, और आप उस व्यक्ति का पता लगाएं और उसे दंडित करें। तब राम पुष्पक विमान में बैठकर राज्य के दक्षिण की ओर जाते हैं, जहां शैवल पर्वत है, और शैवल पर्वत के उत्तरी भाग में एक सरोवर था, जिसके पास एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर एक प्राणी उल्टा लटका हुआ तपस्या में लीन था। राम वहां पहुंचते हैं, अपना परिचय उसे देते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तब वो व्यक्ति सीधा खड़ा होता है और राम से कहता है कि वो शंभुक है और उसे जाति से शूद्र समझा जाए और वो स्वर्ग पर आधिपत्य करने के उद्देश्य से तपस्या कर रहा है, जिससे कि वो सदैव स्वर्ग जा सके। जिसे सुनकर राम क्षण भर को विचलित होते हैं, परंतु तुरंत अपनी तलवार म्यान से खींचकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति मरता है, उधर ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाता है। सभी खुश होते हैं और धर्म की स्थापना होती है। तो कहानी ये है।
अब मैं आपको बताती हूं कि मैं इस कहानी से एग्री नहीं करती कि राम ने किसी शंभु नामक शूद्र व्यक्ति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि वो शूद्र था जाति से और उसे तपस्या का अधिकार नहीं था। तो आइए बिंदुवार हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि राम ने लंका युद्ध के उपरांत जैसे ही वो अयोध्या आते हैं, कुबेर को उसका विमान वापस लौटा देते हैं। उनके पास पुष्पक विमान नहीं था, तो वो भला कैसे पुष्पक विमान में बैठकर शैवल पर्वत की ओर जाते। दूसरी बात सुनिए, प्रभु राम की जब भी छवि हमारे आंखों में बनती है तो वो धनुष बाण के साथ बनती है। तो भला वो शंभु का वध तलवार से कैसे कर सकते हैं? ये भी कोरी कल्पना लगती है। अब तीसरी बात पर आइए कि राम तो सबके बहुत ही प्रिय थे। वो किसी जाति या वर्ण में विश्वास ही नहीं करते थे। निषाद राज उनके मित्र थे। केवट की नाव में साथ में बैठकर उन्होंने नदी पार की थी। वृक्षराज जामवंत, वानरराज सुग्रीव और महाबली हनुमान, अंगद इत्यादि उनके मित्र थे, जिनके साथ वो बैठकर भोजन प्राप्त करते थे। शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम, जूठे बेर, शबरी उन्हें बेर चख कर खिला रही थी और वो उसे सहर्ष ग्रहण कर रहे थे। ऐसे श्री राम भला किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दें कि वो जाति से शूद्र है और उसे अधिकार नहीं है तपस्या का, ये कितनी ही ओछी बात लगती है। वहीं एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऋषि वाल्मीकि का लालन पालन भी तो एक भील महिला ने किया था, इसीलिए तो वो पूर्व में डाकू थे, ऋषि तो बाद में बने। और देखिए, वाल्मीकि को भी तो तपस्या करने का अधिकार था ना, और वो उसी युग में थे, राम के समकालीन थे। सीता उन्हीं के आश्रम में रही थी, लवकुश का जन्म उन्हीं के आश्रम में हुआ। तो उसी राज्य में ये सब कुछ था, तो भला राजा कैसे किसी व्यक्ति का वध कर देगा सिर्फ इस बिना पर कि वो शूद्र जाति का है और उसे तपस्या का अधिकार नहीं है? ये बात कहीं से हजम नहीं होती। अब अगर हम ये माने ये कथा जिनने भी लिखी है वो शायद इसलिए लिखी हो क्योंकि रामायण का अर्थ ही है राम की यात्रा, और उससे, उस यात्रा से लोगों को संदेश देना। तो हाँ, ये बात हम मान सकते हैं। अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में तो मैंने आपको वो सब बातें बताई जो कथा के किस आधार पर है और उसके हिसाब से राम ने किसी शंभु का वध नहीं किया, ये मैंने सिद्ध करने की कोशिश की। अब दूसरा पक्ष देखिए, आध्यात्मिक पक्ष। हमारे यहाँ हमेशा से कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती रही है। पंचतंत्र की कहानियां आप सभी ने पढ़ी हैं, जिसमें शेर और एक राहगीर की कथा सबने सुनी है कि एक वृद्ध शेर जो शिकार नहीं कर पाता था, एक सोने का कंगन लेकर आ गया और उसके बाद उसने किसी लालची राहगीर को पकड़ा और लालच दिया कि अगर वो नदी में स्नान करके आएगा तो वो ये कंगन उसे दे देगा। दान करना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है वृद्धावस्था में।
और जैसे ही वो राहगीर ऐसा करता है वो उसे मार के खा जाता है। उसी तरह से बंदर और मगरमच्छ की कहानी भी हम सब ने सुनी है। तो पहले के लोग इसी तरह की कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश करते थे, क्योंकि भला आप खुद ही सोचिए कि क्या शेर या बंदर और मगरमच्छ मनुष्य की बोली बोलते हैं, लेकिन वहां तो बोलते हुए दिखाए गए हैं ना। तो अगर हम शब्दों को सीधे सीधे ना पकड़ें, जरा ध्यान से सोचें, तो हम पर्सोनिफाई करते हैं चीजों को, कि पेड़ को हम मनुष्य बना दें, उसकी जो शाखाएं हैं उसको हाथ पैर बना के सोच लें। वास्तव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पर्सोनिफाई कर देते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार ये शंबुक की भी कथा है कि शंबुक एक मनुष्य है जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। और मैंने ही अपने एक किसी वीडियो में, जिस पर मैंने ध्यान के ऊपर चर्चा की, आपको बताया है कि ध्यान 7वीं अवस्था होती है, उसके पहले 6 अवस्थाओं से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। और जब वो ध्यान में पूर्णतः आ जाता है तब वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके उपरांत उसे परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वो ईश्वर में विलीन हो जाता है, जो 8वीं स्थिति है। अब यहां क्या है, शंबुक एक मनुष्य है, कोई भी मनुष्य है, वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन देखिए उसको किस अवस्था में बताया है कि वो उल्टा लटका हुआ है। उसका सिर जमीन की तरफ है और पैर आसमान की तरफ है। आसमान किसका इंगित करता है? आसमान इंगित करता है स्वच्छंदता को, स्वतंत्रता को, शून्य को। और धरती मोह, माया, बंधन धरती से उपजता है। तो अभी वो मनुष्य जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो कैसे है, किस अवस्था में है, किस आसन में है कि उससे मोह माया छूटा नहीं है। उसके मोह बंधन अभी भी उतना ही जकड़ा हुआ है। लेकिन एम्बिशन क्या है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। और ईश्वर वो स्वर्ग, वो क्या कहते हैं, स्वर्ग चाहता हूं, सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूं, स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता हूं। तो वो किस तरह का आनंद प्राप्त करना चाहता है? विलासिता का। अब ईश्वर क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। ईश्वर वास करते हैं हृदय में। तो जब उसका दिमाग अपने ही हृदय से बात करता है, राम रूपी हृदय से जब शंबुक रूपी मनुष्य बात करता है, तब ईश्वर उससे कहते हैं कि जब तू मोह और बंधन को तोड़ देगा तभी तू सच्चे सुख का आनंद प्राप्त कर सकेगा। और इसीलिए वो अपने मोह बंधन को काट देता है। और जैसे ही वो मोह बंधन को काटता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और उसका ज्ञान रूपी ब्राह्मण जीवित हो जाता है और वो ईश्वर में लीन हो जाता है। तो ये है आध्यात्मिक पहलू इस कथा का। हम सभी के इसी शरीर में चारों वर्ण हैं। जब हम विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब हम ब्राह्मण का कर्म करते हैं। जब हम अपनी सुरक्षा करते हैं तब क्षत्रिय का कर्म करते हैं। जब हम तोल मोल करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तब हम व्यापारी होते हैं, बनिए का कर्म करते हैं। और जब हम परिश्रम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तब हम शूद्र का कर्म करते हैं। कोई भी कर्म किसी से कम नहीं है, लेकिन सिर्फ
ज्ञान अर्थात विद्या, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जब हम कोई भी कर्म करते हुए ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं, तब परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। उसी समय हमारा सर जो है, क्योंकि सर में दिमाग है, जो विद्या जो ईश्वर से हमें जोड़ता है, उस सर को इस धड़ से अलग कर देते हैं। जो सिर्फ भूख पेट में क्षुधा लग रही है, हम भोजन चाहेंगे, हमें भोजन के प्रति लालच होगा, हम अपनी सुरक्षा चाहेंगे, हमें रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगेंगे, उस सब मोह माया से हम अपने आप को अलग कर देते हैं। और तभी ब्राह्मण जीवित हो जाता है। तो इस कथा के माध्यम से शायद आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद के लोगों ने सिर्फ शाब्दिक अर्थ लेकर सही मायने में शंभू की हत्या प्रसंग बना दिया, जो कि बिल्कुल निराधार है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे गलत बात लोगों तक ना पहुँचे। और यहाँ मैं इस चौपाई से अंत करूँगी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लच्छन हीना, नहीं कोई अबुद्ध न लच्छन हीना। राम के राज्य में तो न तो कोई दुखी था, न दरिद्र था, न गरीब था, ना ही कोई अज्ञानी था, अबुद्ध कोई भी अज्ञानी नहीं था, और कोई भी कुलक्षण नहीं था। अर्थात सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। तो सब लोगों में सभी वर्ण के लोग रहे होंगे, सभी जातियों के लोग रहे होंगे, कोई भेदभाव था ही नहीं। तो भला ऐसे राज्य के राजा को, जो सभी को ज्ञानी बनाना चाहता था, भला वो क्यों रोकेगा किसी को तपस्या करने से, ज्ञान प्राप्त करने से। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।